श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो, कल है 22 जनवरी 2024 सोमवार का दिन। तो दोस्तों, सोमवार के दिन जो है राम जी की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है दोस्तों। साथ ही सोमवार का दिन जो होता है भगवान शिव को अति प्रिय होता है। तो दोस्तों, पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिनमें से एक अचूक उपाय बताया है जो आपको 5 दीपक वाला उपाय अवश्य ही करना है। ये 5 दीपक वाला उपाय अगर आप करते हो सोमवार के दिन, तो दोस्तों आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको 5 दीपक ले जाकर 5 स्थानों पर अवश्य ही लगाकर आने हैं। इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। वैसे तो इस वीडियो में आपको 3 से 4 उपाय बताए जाएंगे, आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिए। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूज्य गुरु प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार के दिन करने वाले कौन से विशेष उपाय बताए हैं। यदि आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या विवाह में जो है बाधा आ रही है, अड़चने आ रही हैं, तो आप इस उपाय को जरूर करें। या आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से जो है बहुत परेशान हो, या फिर आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, या आपकी कोई मनोकामना है बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब फिर भी आपकी जो इच्छा है पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों। 5 दीपक वाला अचूक उपाय है। इस उपाय को करने से आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी ना, दूर हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए 5 दीपक तैयार करने हैं। अब 5 दीपक चाहे आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे के। अब आपको इस उपाय को प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। अब इन दीपक को तैयार करके गुलबाती के घी के दीपक जो है आपको तैयार करने हैं। अब इन दीपक को शाम के समय तैयार करके एक थाली में रख लीजिए और आपको इन दीपक को लेकर निकल जाना है अपने घर से बाहर। साथ में आपको माचिस भी लेकर जानी है दोस्तों। उसके बाद सबसे पहले आपको जाना है शिव जी के मंदिर। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपके पास जो थाली है जिसमें 5 दीपक रखे हैं, उसी में आप पहला जो दीपक है उसे जलाओगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर इस दीपक को आपको शिवलिंग पर मतलब वहीं जमीन पर रख देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए, और भगवान से अपनी मनोकामना जरूर कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, आपके जीवन में दुख है, कष्ट है, तो महादेव से विनती करना, अपनी मनोकामना जरूर कहना और प्रणाम करके फिर आपको वहां से आ जाना है। अब जो दूसरा दीपक है वो आपको लगाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आपको थाली में ही रखकर जो है दूसरा दीपक जलाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र की जड़ में रख देना है। अब आपको मनोकामना कहनी है। जो आपने शिव जी के मंदिर में मनोकामना मांगी है शिव जी के सामने, वही मनोकामना आपको यहाँ कहनी है। आप ध्यान रखना दोस्तों, आपको एक ही मनोकामना मांगनी है, 2 या 3 मनोकामना नहीं मांगनी। उसके बाद आपको प्रणाम करके बेलपत्र के पेड़ के नीचे वहाँ से आ जाना है। अब आपको जाना है दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे। जहाँ भी आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ हो वहाँ पर आ जाना है। अब थाली में ही जो तीसरा दीपक रखकर जलाना है और इस दीपक को आपको पीपल की जड़ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए नीचे जमीन पर रख देना है। उसके बाद दोस्तों वही मनोकामना मांगनी है जो आपने शिव जी के सामने और बेलपत्र के पेड़ के नीचे मांगी थी, वही मनोकामना आपको यहाँ भी कहनी है। फिर आपको प्रणाम करके वहाँ से निकल जाना है। अब आपको जाना है आंवले के पेड़ के नीचे। आंवले के पेड़ के नीचे जाकर आपको जो चौथा दीपक है वो थाली में ही रखकर जलाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इसे आंवले के पेड़ की जड़ में रख देना है। उसके बाद मनोकामना कहनी है और वहाँ से प्रणाम करके आ जाना है। अब जो 5वां स्थान है वो है दोस्तों आपके घर का मुख्य द्वार। अब दोस्तों आखिरी बचे दीपक को आपको अपने मुख्य द्वार पर लेकर जाना है और इस दीपक को थाली में ही रखकर आपको जलाना है। अब आपको दोस्तों ये देखना है, जब आप बाहर से आ रहे हो ना, तो आपका जो सीधा हाथ होगा उसी साइड पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये दीपक अपने घर के मुख्य द्वार पर सीधी साइड पर राइट साइड पर रखना है। जो आपका सीधा हाथ होगा, जैसे बाहर से आ रहे हो तो सीधा हाथ देख लेना कौन सा होगा, उसी साइड पर आपको ये दीपक रखना है। और उसके बाद वहीं बैठकर आपको मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से मनोकामना कहना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस दीपक को प्रज्वलित कर देना। उसके बाद आपको
अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को कर लेता है उसके जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साथ जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। अब चाहे मनोकामना कोई भी हो सकती है, विवाह से जुड़ी हुई कोई समस्या हो सकती है, या नौकरी नहीं लग रही हो, या फिर धन की समस्या हो, तो सारी जो आपकी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण होगी। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा और दोस्तों विश्वास के साथ उपाय को कीजिएगा। यदि हम विश्वास के साथ उपाय करते हैं तो हमारी जो मनोकामना है अवश्य ही पूर्ण होती है। शिव जी हमारी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए दोस्तों। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी ना दोस्तों अवश्य ही पूर्ण होगी। तो यह वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए, इस उपाय को अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 108 चावल के दाने लेने हैं। 108 चावल के दाने आप गिनकर ले लीजिए अपने रसोई घर से। अब जो चावल के दाने लिए हैं दोस्तों वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आपको सोमवार का दिन है, शिव जी के मंदिर तो जाते ही होंगे दोस्तों। अगर आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो वैसे आप कर लीजिए, और चावल के दाने वाला उपाय आपको बाद में करना है। अब आपने पूजा अर्चना कर ली, अब आप इस उपाय को कीजिए। अब आपको एक एक जो चावल का दाना है वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब आपको 108 चावल के दाने 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब दोस्तों आपका लास्ट वाला चावल बच जाए ना, तब आपको वो चावल का दाना अपनी हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे आपकी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो धन से जुड़ी कोई समस्या हो, नौकरी नहीं लग रही हो, जो भी मनोकामना हो, मतलब उस चावल के दाने को अपनी हथेली पर रखकर फिर मनोकामना बोलना, और उसके बाद इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। उसके बाद दोस्तों आपको 2 मिनट मंदिर में बैठना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद आपको महादेव को प्रणाम करके अपने घर पर आ जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो पर सफल नहीं हो पाते, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को हर सोमवार, प्रत्येक सोमवार को करना है। आपको क्या करना है, इस उपाय को प्रदोष काल के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में इस उपाय को कर लीजिए। आपको एक दीपक बनाना है, गोल बाती का दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी के ले लो, चाहे आटे का। गोल बाती का घी का दीपक तैयार करके आपको शाम के समय जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब आपको शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर ये जो दीपक बनाया है आपने, इसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए मतलब प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको भगवान से प्रार्थना करनी है। जो भी आपके जीवन में धन की कमी है, पैसों की तंगी है, या आपकी नौकरी नहीं लग रही, इंटरव्यू में सफल नहीं हो पा रहे, तो भगवान से अपनी मनोकामना जरूर कहना और वहाँ से प्रणाम करके आपको घर आ जाना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला बेलपत्र के पेड़ के नीचे हर सोमवार को ये दीपक लगाता है गोल बाती का, उसके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहता है। उसके घर से लक्ष्मी कहीं नहीं जाती। साथ ही साथ वो जिस भी काम में हाथ डालता है वो जो काम है उसका होता चला। और दोस्तों नौकरी में भी सफलता मिलती है और इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। और दोस्तों हो सके तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आपको एक बार झाड़ू अवश्य लगानी चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से भी आपके घर में लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहता है। कभी भी आपके घर से जो है लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन विशेष उपायों में से आप कोई भी एक उपाय करके देखिए। पूज्य गुरु जी पद मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखिए। तो दोस्तों उपाय अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर